बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये वीडियो हमारी होगी OINP के हवाले से, यानी कि ओंटारियो इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम PNP, और इसके अंदर जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, जो नताइज निकले जा रहे हैं वो हैरान कुन हैं। यानी कि जहाँ पर हम लोगों से कहते थे कि 60 पॉइंट पूरे करें, 17 पॉइंट पूरे करें, वहाँ पर ये 23, 35, 33, 36 के ऊपर भी इसने लोगों को लॉक किया है और ऑफ़र की है और बुला रहे हैं। ये बहुत शॉकिंग है। ये क्या कहानी है, ये प्रोग्राम किस तरह काम करता है, आपके सामने मुकम्मल रखना है। लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ आपका 1 मिनट लूँगा, और ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है जो मैंने टिकटॉक के ऊपर जिक्र किया था, लेकिन मैंने नाम नहीं लिया था क्योंकि टिकटॉक के ऊपर चूँकि मैं रोज़ होता हूँ, रोज़ाना मैं वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रहा होता हूँ, तो उनसे मेरी बातचीत कुछ ना कुछ मेरे मुंह से निकल ही जाता है। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि आप जानते हैं कि कराची में हमारा ऑफिस अल अबीरा ओवरसीज सर्विसेज काम कर रहा है, और इसके अलावा रियल इजी वीज़ा भी आपको कराची में मिल रहा था। इसके अलावा फैसिलिटी मैनेजमेंट जो है वो दुबई और कंपनी है हमारी, लेकिन वो आपको मालूम है कि वो जॉब में या वीज़ा में नहीं डील करती, वो ट्रेनिंग साइट पर डील करती है, उसके और काम है। तो वहाँ का अगर आप एड्रेस मांगते भी हैं तो मैं नहीं देता। वजह उसकी है कि उन लोगों को इमिग्रेशन का या वर्क वीज़े का या विजिट वीज़े का नहीं पता, उनकी ट्रेनिंग से काम है। लेकिन अब जो मैंने कहा था कि बिगेस्ट न्यूज़, मैंने वहाँ टिकटॉक में कहा था कि मैं बिगेस्ट न्यूज़ देने जा रहा हूँ, वो ये है कि हमारा प्रॉपरली बाकायदा रियल इजी वीज़ा के नाम से एक चौथा लाइसेंस जो है वो लॉन्च हो गया है, और वो लाहौर में उसकी ओपनिंग है। और ये नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ये ओपनिंग जो है ये होने जा रही है। अभी ये जल्दी हो जाती है, मगर चूँकि डेट्स ऐसी हैं कि हमें इसको थोड़ा सा आगे करना पड़ा है, तो 1 हफ्ते के बाद जो है ये ओपनिंग जो है ये आपके सामने होगी। और जाहिर सी बात है कि ओपनिंग सादी नहीं होनी चाहिए, और ओपनिंग के अंदर ऐसी ऑफर्स होनी चाहिए जो कि आप लोगों को फ़ायदा दें। तो 3 दिनों का जो हमने पैकेज रखा है वो उस हवाले से है कि आपको ओपनिंग का पूरा फ़ायदा मिले। नंबर 1, जो हमारी प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, जो हम वीज़ा के बाद ही चार्ज करते हैं, आप जानते हैं, उसमें हम कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे, बल्कि हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। वीज़ा के बाद जो हम चार्ज करते हैं उसकी कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। सिर्फ़ और सिर्फ इनरोलमेंट चार्ज आपको देना है, और आपका हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। यानी कि उसको हम फुल पेमेंट मान लेंगे, वहाँ पर कोई पेमेंट आपकी मज़ीद चार्ज नहीं होगी। अब जो इनरोलमेंट की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर कुछ लोग ऐसे भी होंगे, ये तो सबके लिए दावत है, ये जो काउंसलिंग करवाएंगे नहीं करवाएंगे सबके लिए डिस्काउंट है, ये आपको लिख के दिया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग काउंसलिंग करवा रहे हैं उनकी जो भी फीस बनेगी काउंसलिंग की, वो भी एडजस्ट कर दी जाएगी इनरोलमेंट के अंदर। यानी कि उनको काउंसलिंग भी फ्री पड़ जाएगी, और वो सारी की सारी फीस जो है वो इनरोलमेंट में काउंट हो जाएगी, यानी कि अगेन वो भी ज़ीरो हो जाएगी। तो आप लोगों को 2 फ़ायदे होंगे। जो लोग डायरेक्ट प्रोग्राम लेंगे उनकी पूरी की पूरी प्रोसेसिंग फ़ीस ज़ीरो, और जो लोग काउंसलिंग करवाएंगे उनकी प्रोसेसिंग फ़ीस तो ज़ीरो होगी ही, मज़ीद उनकी जो काउंसलिंग फ़ीस है वो भी एडजस्ट हो जाएगी, और ये फ़ीस हो जाएगी ज़ीरो। तो ये 3 दिन के लिए होगा। 3 दिन के बाद ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो फ़ौरन जो है राब्ता कर लें ऑफिस से। और यह आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि अब आपने जो राब्ता करना है, तो अच्छी बात है कि आप मंडे से राब्ता करें। ठीक है, मंडे से राब्ता करें, क्योंकि आपको पता है मुहर्रम की छुट्टियां होंगी, तो उस दरमियान में कुछ ऐसा होने वाला है नहीं। ऑफिस बंद होगा, और आप कहेंगे कि आपको रिप्लाई तो आप लोग करते ही नहीं है, फ़ोन तो आप लोग उठाते नहीं है, आपसे बात कैसे करें। तो लिहाजा मुहर्रम के बाद मंडे से आप लोग रब्ता करें। ये तमाम बातें नोट कर लें, क्योंकि ये बात जो है आपको अब मैंने बता दी है। हो सकता है कि हमारा रब्ता कम हो, क्योंकि टिकटॉक पे तो मैं कोई ना कोई 15 सेकंड की वीडियो डाल देता हूँ, मगर यहाँ पर मैं नहीं होता। तो अगर आप लोगों ने फिर भी कहते हैं कि हमें अपडेट रहना है, तो आप भी टिकटॉक पे आ जाइए। मैं फर्स्ट कमेंट के अंदर अपने डाल दूंगा लिंक, उस पर आप आ सकते हैं। तो आपके साथ मैं शायद जल्दी से कोई 15 सेकंड में आपको अपडेट कर दूं कि भाई ये ऑफ़र आ गई है या ये बात हो गई है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम OINP में जो मामलात हुए हैं वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है, और वो ये है कि अब सिर्फ़ और सिर्फ वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, और उसके अंदर वो इमिग्रेशन दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको इसके हवाले से पूरी बात करने जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं पहले से कि आप लोग ontario.ca, ओंटारियो की बात कर रहा हूं, तो ontario.ca इसके ऊपर ही आना है, और ओंटारियो इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम यानी कि OINP पर आना है। और ये प्रोग्राम अपनी नौयत का बड़ा प्रोग्राम है। आपको उसके पूरे पोर्टल के बारे में, ओवरव्यू के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद आपको मैं ये भी इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आप ओंटारियो खुलवाते हैं
बल्कि मैं आपको स्क्रीन पे ले जाता हूँ। आप स्क्रीन पे देख लीजिए कि ओंटारियो इमिग्रेंट प्रोग्राम, ये आप देख रहे हैं ओंटारियो लिखा हुआ है, ontario.ca कीजिएगा, यही साइट खुलेगी। इसके अंदर आपको तमाम इस पेज पर मिल जाएगा। ठीक हो गया, ये तमाम चीज़ें मिल रही हैं, ओवरव्यू मिल रहा है, लर्न अबाउट प्रोग्राम, हाउ टू अप्लाई, सब कुछ मिल रहा है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है। आपको मैंने क्या कहा हमेशा कि आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं क्यों कहता हूँ, ये देखिए, हाउ टू यूज द ओंटारियो इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम, एम्प्लॉयर पोर्टल कैसे इस्तेमाल करना है, प्रिपेयर योर एप्लीकेशन एंड सबमिट कैसे करनी है, सब लिखा हुआ है ना, आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आप क्लिक करें, आपको बता देगा यूज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टू अप्लाई। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव हम होते हैं, रिप्रेजेंट जो आपकी बिहाफ पे अप्लाई करते हैं। तो आप किसी को भी अगर रिप्रेजेंट बनाएंगे तो वो कैसे करेगा, वो लिखा हुआ है। हाउ टू यूज द फिलिंग पोर्टल, की फिलिंग पोर्टल कैसे फिल करना, वो लिखा हुआ है। रजिस्टर्ड फॉर इन्विटेशन टू अप्लाई और नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट, यू कैन अप्लाई टू OINP इफ यू आर इन्वाइटेड, वो कैसे करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट क्या रहेगी, ये सब कुछ यहाँ पर आपके पास मेंशन है। आफ्टर यू सबमिट योर एप्लीकेशन, उसके बाद क्या करना है, सारी कहानी लिखी हुई है, कोई मुश्किल नहीं है। बिजनेस इमिग्रेंट सर्विस, क्योंकि यहाँ पर मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये प्रमोशनल मटेरियल लिखा हुआ है, यहाँ पर OINP रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, कानून लिखे हुए हैं, तमाम चीज़ें, एड्रेसेस, फ़ोन नंबर, पोर्टल फ्री नंबर, तमाम चीज़ें आपके सामने मेंशन है। ठीक है, अब आप कहते हैं कि जी मैंने ओंटारियो से जॉब निकालनी है, लेट्स से, तो ये देख रहे हो टॉप के ऊपर जहाँ लिखा हुआ है जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे क्लिक करो, आपके सामने जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। यहाँ पर सिंपल, वेरी सिंपल, यहाँ पर लिखा हुआ जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट, वी हैव गॉट द रिसोर्स एंड सपोर्ट टू हेल्प कनेक्ट जॉब सीकर विद एम्प्लॉयर्स। ठीक है, आप कहते हैं हम आपको रास्ता दे रहे हैं, हम आपको रास्ता दे रहे हैं, आप कर सकते हो। तो यहाँ पर तमाम चीज़ें हैं। यहाँ पर बहरहाल आप पोस्ट जॉब यानी कि एम्प्लॉयर्स, और एंड फाइंड द जॉब यानी कि आप लोग एम्प्लॉयज़, यहाँ पर आप करेंगे तो आपके सामने वो जो भी आप लोग का मामला है, जो भी आप जॉब करते हैं उसके नाम से आप अपना वो कर लीजिएगा, आपके सामने जॉब आ जाएगी। अच्छा, ये हो गया। अब मैं आपको इसका ब्रेकअप बता रहा हूँ, क्योंकि आपने जो सवाल करना है वो करना है कॉस्टिंग के हवाले से और प्रोसेस के हवाले से। तो मैं आपको तमाम जवाब दे रहा हूँ, एक एक करके नोट कर लीजिएगा अपने पास। सबसे पहले आप सवाल करेंगे कि इसका प्रोसेस क्या है, शुरुआत कहाँ से करें, एक आदमी शुरुआत कहाँ से करे। देखिए, स्कोर का तो मैंने बता दिया है कि स्कोर तो वहाँ पर अंधी मची हुई है। स्कोर तो मैंने कहा कि 23 के ऊपर भी लिया है। ये ऐसा मजाक है, ये ऐसी बात है कि जो अगर मुझसे भी कोई कहता और मैं चेक ना कर पाता ओंटारियो साइट पे तो मुझे झूठ लगता। लेकिन 2025 के अंदर ये वाक़यात हो गए कि 23 पॉइंट के ऊपर भी गया, 36 पे भी गया, 35 पे भी गया। आप कहते हैं कि क्यों गया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जी हमने बंदा उठाना है वजह पे, यानी कि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है या वो फार्मर है या वो फलां चीज़ का माहिर है, वो ये, तो वो उसका स्कोर कुछ भी हो, नेवर माइंड, हमें बंदा चाहिए। तो बड़ी प्यारी बात है। और उसके अंदर आप कहते हैं करना क्या पड़ेगा, देखिए करना पड़ेगा, चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। रूल फॉलो करने से मना नहीं कर रहे, वो ये नहीं कह रहे कि आप फॉलो ही छोड़ दें, आप बस आप सिर्फ CV डाल दें खाली। ठीक है, यहाँ पर करना ये है कि वो कहते हैं कि जी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये है कि आपके कवाइफ पूरे हों। कवाइफ क्या है जी, आपका IELTS होना चाहिए आपके पास। अब IELTS का स्कोर कुछ भी हो चलेगा, होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। स्कोर कुछ भी हो मैंने कहा चलेगा, कोई नंबर ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ECA करना ज़रूरी है ताकि आपकी तालीम को माना जा सके। ठीक है ना, कुछ भी हो चलेगा लेकिन आपकी तालीम को माना जा सके कि है क्या, तो ये आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद आप कहते हैं कि जी फीसेस क्या लगेंगी, तो अगर आप ह्यूमन कैपिटल एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम में जा रहे हैं तो $1500 फीस है कैनेडियन। इसके अलावा अगर आप एम्प्लॉयर जॉब स्ट्रीम में जा रहे हैं, GTA के बाहर 1500 है, GTA के अंदर 2000 है। और अगर आप एंटरप्रेन्योर बिजनेस के वीज़े में जा रहे हैं तो फिर आपको 3500 फीस लग जाएगी। आप कहते हैं कोई प्रूफ ऑफ फंड दिखाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, बिल्कुल दिखाना पड़ता है। एक फ़र्द के लिए 14,690 है, तो 4 अफराद के लिए 27,297 कैनेडियन डॉलर आपको दिखाने पड़ते हैं अकाउंट के अंदर। उसके बाद आप कहते हैं कि टोटल कॉस्ट कितनी आती है, तो फिर आप IELTS को, ECA को, OINP की फ़ीस जो कि 2000 तकरीबन 1500 है, पुलिस सर्टिफिकेट है, मेडिकल टेस्ट है, PR एप्लीकेशन IRCC की फ़ीस होती है $1365, बायोमेट्रिक की फ़ीस होती है $85। तो ये तकरीबन $5000 बनते हैं, तकरीबन पाकिस्तानी ये तकरीबन बनते हैं 10 लाख रुपए। ठीक है, तो 10 लाख का फ़ंड होना चाहिए अगर आपने पूरा प्रोसेस इसको करना है। 10 लाख से कम पैसे अगर हैं या आप समझते हैं कि होगा तो फिर ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये हो गया। और ये इमिग्रेशन है, PR है ओंटारियो की, जो कि आपको लगेगा आपको मिलेगी चीज़। अच्छा, अब इसमें आप कहते हैं कि जी ये तमाम चीज़ें जो हैं हम क्या खुद कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। ठीक है, आप ontario.ca खोलिए और आप पूरा पढ़िए, पूरा आप खुद कर सकते हैं। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। आपको कनाडा का रजिस्टर्ड IRCC कंसल्टेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ भी अपने लिए आप कर सकते हैं और उन्होंने दिया है आपको। ठीक है ना, हमसे करवाएंगे तो
तो पहली मशवरा मैं ये दूंगा कि पहले आप अगर हमसे करवाना है तो पहला मेरा मशवरा ये होगा कि पहले आप अपनी असेसमेंट करवा लें, ताकि हम इस जान जाएं कि आपके लिए ये प्रोग्राम नंबर 1 एलिजिबल है कि नहीं है, आपके लिए बेहतर है कि नहीं है, आपके लिए कौन सी स्ट्रीम बेहतर रहेगी। इसमें स्ट्रीम्स होती है ना, इसमें स्ट्रीम्स होती हैं, तो आपके लिए कौन सी स्ट्रीम बेहतर है वो हमें चेक करना पड़ेगा। और आपके प्रोफाइल के मुताबिक ये जो, क्योंकि यहाँ पर 150-200 तो यहाँ पर प्रोग्राम है ना, तो हमें अगर करवाएंगे तो फिर हम आपको एडवाइस के बगैर नहीं कर सकते। फिर हम आपकी जो प्रोफाइल है उसकी पहले असेसमेंट करेंगे और उसके बाद जो हमारे 4-5 दिमाग हैं वो उसके ऊपर अपनी अपनी राय देंगे, उन राय को हम मर्ज करेंगे और उस राय के ऊपर फिर मैं वर्किंग करूँगा। और वर्किंग के बाद मैं आपको ब्रीफ करूँगा, आपके साथ बात करके, मुलाकात करके या वीडियो कॉल के ऊपर या ऑडियो कॉल के ऊपर कि आपके लिए क्या बेहतर है और आप उसके अंदर कैसे काम कर सकते हैं। और उस टाइम भी ऑफ़र यही रहेगी मेरी आपके पास कि अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आई विल गाइड यू फ्री ऑफ कॉस्ट, स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, करो, ठीक है। मुझे कोई इसमें वो नहीं है लालच। लेकिन अगर आप हमसे करवाएंगे तो फिर वो हमारी जो टीम है वो उसको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप ही करेगी, लेकिन डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आ गया है और आप नेक्स्ट वीक जो हमारी ओपनिंग, लाहौर ओपनिंग है, उसका फ़ायदा उठाएंगे। चाहे आप लाहौर में हो, चाहे आप कराची में हो, चाहे आप इस्लामाबाद में हो, चाहे आप पेशावर, क्वेटा, मुल्तान, कहीं पर भी हों, आपको 3 दिन के लिए मैंने शामिल कर दिया है इस ओपनिंग में तमाम लोगों को। जो लाहौर नहीं आ सकते वो हैदराबाद में है, वो हैदराबाद में बैठ के भी इसको कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तमाम ऑफ़र्स पूरे पाकिस्तान के लिए है, पूरी दुनिया के लिए है, चलें तो सबके लिए है ये, जो जहाँ पर भी है, जो सऊदी अरब में है, दुबई में है, कुवैत बहरी नुमान में है, बाहर है, कहीं पर भी है, सबके लिए है। 3 दिन की ओपनिंग की डेट दूंगा, तमाम लोगों के ऊपर है ये। अभी आपसे बात करते करते ये ऑफ़र निकल आई। पूरी दुनिया में जहाँ पर भी मेरी बात समझ रहे हो, आप हमारे पास वर्क वीज़ा के लिए रजिस्टर्ड हो सकते हो, प्रोसेस करवा सकते हो, काउंसलिंग करवा सकते हो। मैंने कहा कि नॉट ओनली लाहौर, ये उसकी खुशी में हो रहा है, लेकिन उस खुशी में पूरी दुनिया को शामिल करते हैं। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।